लेकिन यहां से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, खासतौर से वो पार्टी जो किसी जाति से जानी जाती है। मैं कहता हूं तुम भगवान कृष्ण के वंशज हो भाई। उत्तर प्रदेश के युद्धवंशियों यादवों, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को आजाद करने में जो साथ दे सकते हो उसके साथ खड़े हो जाओ। यह कृष्ण जन्मभूमि सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हजारों साल की आस्था का प्रतीक है। आपके शहर के एक बड़े पुलिस अफसर थे, पिछली बार मैं आया था, उनसे भी मिला। उन्होंने बातचीत में मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे योगी से एक आइडिया मिला। वो आइडिया उन्हें यहां नहीं मिला बेचारों को। चलिए अच्छी बात है, आइडिया कहीं से मिल जाए। उन्होंने कहा कि मैं जब यहां था, अभी भी हैं शायद, मैंने सुना है कि वो इस प्रोग्राम में आए, लेकिन ऐसे पदों पर बैठने वालों का सार्वजनिक नाम नहीं लेना चाहिए। वो अपने हैं तो उनके अपने की पहचान को बनाए रखिए। उनका नाम लेकर के, उनके बारे में कह करके सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं और क्राइम करने के बाद लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं रुकता है, वो उसकी जो ताकत होती है वो कम नहीं होती है। तब उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में, वो बनारस के रहने वाले हैं, तब उन्होंने कहा कि मैंने योगी सरकार से एक फॉर्मूला सीखा और मुझे लगा कि मैं यहां उसको अप्लाई करूं। तब उन्होंने कहा कि यहां बहुत सारे ऐसे माफिया डॉन हैं जिनकी अरबों की प्रॉपर्टी है, वो जेल चले जाते हैं, उनका खानदान मजे करता है, फिर वो 10-20 साल बाद छूट जाते हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है। बोले मुझे मोदी से आइडिया आया कि गुंडे को पकड़ो और गुंडे के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दो। मुझे बताया गया कि वो सभागार में होंगे। ये जो पुलिस है, इसकी जो वर्दी है, इस वर्दी के पीछे कौन है? आतंकवादी, जिहादी, पागल कोई आदमी है क्या? किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। उस वर्दी के कारण उसको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, ये उसके दिल से कभी आपने पूछा है? वो हम में से ही किसी न किसी का रिश्तेदार होगा। हम हजारों रुपया खर्च करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मैंने अपने शहर जब वहां गया, वहां से शुरू कराया है। उसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट है कि जिस पुलिस को आप अपना दुश्मन समझते हैं, वो सरकार के आदेश के तहत आपको रोकती है, आप पत्थर फेंकते हैं, आप उनको चोट पहुंचाते हैं। वो आप ही के किसी न किसी इसी इंदौर के मोहल्ले में रहता होगा ना भाई। किसी का तो भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा। आप एक काम जरूर करिएगा, ये होली और दिवाली पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे दे जाना बंद करिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब कैपेबल हैं। आपके थाने में 72 घंटों से, मैंने अलीगढ़ में देखा है, 72 घंटों से उसको छुट्टी नहीं मिलती। वो टॉयलेट नहीं जा पाता, वो मुंह नहीं धो पाता, वो चाय नहीं पी पाता। और उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वो मानव अधिकारों के ध्यान रखते हुए हमारे ऊपर बात करे। मैं हूं तो मैं तो 50 मारूं, फिर बाद में बात करूं मानव अधिकार क्या होते हैं। उसकी मानसिक स्थिति सोचिए। वो 72 घंटे से खड़ा हुआ है, उसे ना चाय मिल रही है, ना खाना मिल रहा है, लेकिन हम उससे उम्मीद कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जान दे दे। होली और दिवाली पर कुछ मत कहिए, सामूहिक तौर पे मिठाई बनवाइए। और जो थाने हैं जितने, उन थानों में ऐसे ऐसे सिपाही हैं जो अपने उस त्योहार पे बच्चों के साथ नहीं होते, बिना नारे के, बिना बैनर के, ये जाकर के चुपचाप से होली दिवाली पे उनके घर मिठाई देके आ जाइए। उसको लगेगा कि सरकार के अलावा भी इस राष्ट्र में लोग ऐसे हैं जो हमारे बच्चों की खुशियों को साझा करना चाहते हैं। इसका ध्यान रखिए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हजारों करोड़ों रुपया हम लोग फेंक देते हैं। इसका असर देखिएगा। इसका असर यह होता है कि अभी उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में
पंडित चंद्रशेखर आजाद पार्क है, एल्फ्रेड पार्क। ये घटना आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसमें हमारी टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन साहब शामिल हैं और उसके अंदर बहुत बड़ा पार्क है, बड़े बड़े जज साहब वहां जाते हैं, सब टहलने जाते हैं। जज साहब की दिक्कत यह है कि जब तक जज साहब के यहाँ पिटीशन न दो खुद नहीं देखते। अगर घर के सामने की नाली खराब हो जाए तो सुओ मोटो ले लेते हैं, ऐसी चीजों में सुओ मोटो नहीं लेते। उनको लगता है इसका क्या मतलब है। वहां ज्यादातर जजेस टहलने जाते थे। वो पार्क कितने सालों से बना हुआ है। उसी पार्क में 15-20 मजारें बन गई। उसमें कब मस्जिद बन गई? जज साहब को क्या फर्क पड़ता है भाई, हम क्यों सुओ मोटो लेंगे, हमारा ये तो नहीं काम है। लेकिन विष्णु शंकर जैन एक युवा वकील, एकदम शुद्ध सनातनी, उसने उसकी सुनवाई की और इसी कोविड के दौर में ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और उत्तर प्रदेश में चीफ जस्टिस साहब की बेंच में वो केस लगा हुआ था। जब आप उस स्पिरिट से काम करेंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई की। आप सोचिए कि विष्णु शंकर वर्चुअली वहां मौजूद नहीं थे, तब की बात बता रहा हूं, कितने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रखे और उस स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के ऊपर सुनवाई हुई। जज साहब ने ऑर्डर क्या किया पता है आपको? और जज साहब, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता आपको, उन जज साहब ने यह जानते हुए कि यह व्यवस्था कैसी है, इसमें क्या क्या अड़ंगा आएगा, उन्होंने ऑर्डर किया विक्रम भाई, और ऑर्डर यह किया कि 4 दिन में, यानी 4 अक्टूबर को ऑर्डर किया, कहा 8 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग ध्यान से सुने और उस वहां जितनी मज़ारें मस्जिद हैं उनका सफाया करके मुझे रिपोर्ट करें। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह तो जजमेंट है। और आपने इस ऑर्डर को करके, क्योंकि उसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं थे, ऑर्डर की कॉपी नहीं दी। ऑर्डर की कॉपी उसी को दी जिसको जरूरत थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के बाद 8 अक्टूबर को बहुत सारे मित्र, जिनके नाम, जिनकी आइडेंटिटी हम लोग पब्लिक में नहीं बताते, उन्होंने रातों रात आगरा से, लखनऊ से, जो हम लोगों के साथ खामोशी से अपना काम करते हैं, उन्होंने प्रयागराज के एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोग ढूंढे और उनसे कहा कि कॉपी की जो चाहिए वो हमारे पास है, आप चिंता न करें। उसमें से एक एडीएम ने कहा कि कॉपी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें, आपकी कॉपी मिलते ही मैं सब धराशाही कर दूंगा। कॉपी उनको भेजी। रात में 1 बजे चंद्रशेखर पार्क के चारों तरफ पुलिस लगाई गई। वो नाजायज कुत्ते की मजार, पागल की मजार, किस किस की मजारें थी, उन सब मजारों को ध्वस्त किया, पकड़ा दिया। और आप उसके बाद सुनिए, और बाद में पता चला कि हार्ड कॉपी इसलिए नहीं दी गई कि यहां दिल्ली में बहुत सारे प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल घूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये यहां पे लगाएंगे, स्टे मिल जाएगा, फिर स्टे ही रहेगा, इससे पहले काम तमाम हो गया। इसलिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन साहब इस वक्त मथुरा में भगवान कृष्ण के वंशज, जो वहां मुसलमानों के साथ मिलकर के उस कृष्ण जन्मभूमि को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, विष्णु शंकर जैन की उस अपील के ऊपर सुनवाई शुरू हो गई है और वो सुनवाई चलेगी लंबी। लेकिन यहां से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, खासतौर से वो पार्टी जो किसी जाति से जानी जाती है। मैं कहता हूं तुम भगवान कृष्ण के वंशज हो भाई। ये बात अलग है कि तुम्हें ऊपर से भेज के बोला गया कि तुम भगवान वन के वंशज हो, लेकिन तुम्हारी भैंस आजम खां खोल के ले गया है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी
उसी वक्त तक रास लीला और बांसुरी बजाई जब तक उसकी जरूरत थी। वही भगवान कृष्ण जब जरूरत पड़ी तो बांसुरी रख के सुदर्शन चक्र चलाया। उत्तर प्रदेश के युद्धवंशियों यादवों भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को आजाद करने में जो साथ दे सकते हो उसके साथ खड़े हो जाओ। यह कृष्ण जन्मभूमि सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हजारों साल की आस्था का प्रतीक है। इसलिए उस चुनाव में तुम्हारे अपने भी अगर तुम्हारे विरोध में खड़े हैं तो गीता के उस सार पे जाओ जहां भगवान कृष्ण जब अर्जुन से कहते हैं कि अगर तेरे अपने भी हैं तब भी तू मार, तेरे अपने हैं तब भी तू मार। वो जिस तरीके से उनके हाथ पैर डगमगा रहे थे अर्जुन के, उन्होंने कहा धर्म तेरा काम है कि अधर्मियों का नाश करना, तू ये मत सोच के इनका डीएनए तेरा हिस्सा है, इनका नाश कर। इसलिए ओम यादव साहब जिनका नाम अक्सर आप लोग सुनते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, बनारस से पढ़ के आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक तेज तर्रार अध्यक्ष, जब मैं मीडिया में था तब मैंने उनको देखा, उनके साथ 10 साल काम किया। कहां मैं दिल्ली में रहने वाला एक जर्नलिस्ट, कहां बनारस में एक LLM करने वाला लड़का, मेरे उसके बीच में कोई लेना नहीं देना नहीं। क्या भाषण उसने मेरा सुना, मैं जानता नहीं कभी उसको, मुझे यह तक नहीं पता कौन है, कहां से आया है। वो दिन है और आज 7 साल हो गए। ओम यादव जी जो छोटे से कद के वहां खड़े हैं, ये दिन रात मेरे साथ रहते हैं। यही तय करते हैं कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कब जाना है। मैं इनको एक कप चाय नहीं पिला सकता। इन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि मैं आपके साथ हूं, मेरा जीवन क्या है। इस युवावस्था में ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं।